एक सर्दी की रात थी। एक स्कूल में एक वॉचमैन स्कूल के बाहर निगरानी में बैठा हाथ सेक रहा था और वो नींद में झपकियां ले रहा था। तभी एक कुर्सी उड़ती हुई उसके सर के ऊपर आ गई। अरे बाबा, ये क्या हुआ? ये तो गजब हो गया। भूत है क्या कोई? तभी एक आवाज के साथ सामने वो कुर्सी गिर गई। मैं मर गया। ये क्या है बाबा? अभी एक सफेद साड़ी वाली भूतनी प्रकट हुई और बोली, आज मेरा बर्थडे है और मेरे बाकी भूत दोस्त आने वाले हैं। तू भाग जा, नहीं तो मुफ्त में मारा जाएगा। ये सुन वॉचमैन की पेट गीली हो गई और वो भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कमेंट कीजिए। आपका हर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। बिलसरपुर गांव में रामू काका नाम के एक सज्जन रहते थे। उनका एक बेटा था, मुन्ना। रामू काका की एक छोटी सी राशन की दुकान थी, जिससे जैसे तैसे दोनों बाप बेटे गुजारा करते थे। मुन्ना पढ़ाई में तेज था। मास्टर जी तक कहे, रामू, तेरा लड़का तो बड़ा होशियार निकले रे, एक दिन बड़ा नाम करेगा। बस यह मेहनत जारी रखे बेटा, एक दिन तुझसे सब जलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद रामू काका गुजर गए। मुन्ना एकदम अकेला पड़ गया। बापू, तू भी छोड़ के चल दी है, अब कौन संभालेगा हमारी जिंदगी? अब पढ़ाई छूट गई। मुन्ना दुकान पर बैठने लगा, लेकिन दुकान की हालत बहुत खराब थी। कई दिन ग्राहक ना आता। अरे बाप रे, ई तरह तो भूखों मरना पड़ जाएगा। थक हार कर मुन्ना ने दुकान बेच दी और 5,000 रुपए लेकर परदेश चला गया। वहां पहुंचा तो देखा सब महंगा, कहीं कुछ जम न रहा था। काफी सोच विचार कर मुन्ना ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उस पर बोर्ड टांग दिया, यहां मिलती है अक्ल, सस्ती, टिकाऊ और काम की। अब रोज सुबह वो आवाज लगाने लगा, ले लो अक्ल, जितना चाहो उतना लो, बूढ़ा हो या बच्चा सबको चाहिए अक्ल। लोग हंसने लगे, अबे पगला है, अक्ल भी कहीं बिकती है। लेकिन मुन्ना पर कोई असर ना हुआ। वो लगा रहा अपने काम में। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान के बारे में चर्चा करने लगे। उसी गांव में एक लालची ब्राह्मण रहता था। नाम था घसीटा राम। उसका बेटा था गोलू, बिल्कुल बुद्धू। एक दिन गोलू बाजार गया और मुन्ना की दुकान देखी। अरे बाप रे, ये तो अक्ल बेच रहा है। मैं तो खुद अक्ल की खेती कर रहा था। सुनो भैया, 50 रुपए की अक्ल दे दो। ले भाई, ये रही तेरी अक्ल, अब इसे संभाल कर रखना, तेरे काम आएगी। कागज पर लिखा था, जहां दो लोग झगड़ते दिखें वहां खड़े रहना मूर्खता है। गोलू खुश हो गया। घर जाकर बाप को बताया। बापू देखो, 50 की बड़ी जोरदार अक्ल लाया हूँ।